1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऑटोमन एम्पायर कई टुकड़ों में बंट चुका था। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटा दिया था। खलीफा का मतलब मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता से है। भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों ने इस फैसले का विरोध किया। लखनऊ के शौकत बंधुओं ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला और इसे नाम दिया खिलाफत आंदोलन। आंदोलन का मकसद साफ था, खलीफा को तुर्की के सिंहासन पर दोबारा बिठाना। जल्द ही देश भर के मुसलमान खिलाफत आंदोलन से जुड़ते चले गए। धीरे धीरे यह आंदोलन भारत के कई हिस्सों में फैलता गया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। अगस्त 1921 को खिलाफत आंदोलन केरल तक पहुंचा। यहाँ के मालाबार इलाके में मुसलमानों और हिंदू जमींदारों के बीच झड़प हो गई, तो जल्द ही एक बड़े दंगे में यह तब्दील हो गया। इस दंगे में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खिलाफत आंदोलन से जुड़े तमाम हिंदू नाराज हुए। हेडगेवार भी उनमें से एक थे। अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की वजह से हेडगेवार कैद कर लिए गए और अगस्त 1921 से जुलाई 1922 तक वो जेल में ही रहे। मालाबार दंगों के बाद 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। वहां के कलेक्टर ने हिंदू झांकियों पर रोक लगा दी। हेडगेवार नागपुर के रहने वाले थे। उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि हिंदुओं पर ही क्यों प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हेडगेवार चाहते थे कोई ऐसा संगठन हो जो हिंदू हितों की बात करे। उस दौरान हिंदू महासभा का गठन हो चुका था। बीएस मुंजे इसके महासचिव थे, इसलिए हेडगेवार युवा हिंदू महासभा से जुड़ गए। लेकिन उनका मानना था राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हिंदू महासभा भी एक ना एक दिन समझौता कर ही लेगी। इसलिए हेडगेवार ने हिंदू महासभा छोड़ दी और अब उनके मन में हिंदूवादी संगठन बनाने का संकल्प पक्का हो चुका था। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी पर्व पर हेडगेवार ने अपने घर एक बैठक बुलाई। बैठक में विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर बीएस मुंजे, एलवी परांजपे और बीबी थोलकर शामिल हुए। हेडगेवार ने कहा, आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। इस तरह 5 लोगों के साथ नागपुर के एक छोटे से घर में संघ की शुरुआत हुई। हेडगेवार ने संघ से युवाओं को जोड़ने के लिए शाखाएं लगाना शुरू की। शाखा का मतलब ऐसी जगह से है जहां संघ के मेंबर्स खेलकूद और अपनी एक्टिविटीज करते हैं। शुरुआती दिनों में संघ की शाखा में रविवार को ट्रेनिंग और मार्च होता था, जबकि गुरुवार और रविवार को राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होती थी। कुछ ही दिनों बाद संघ की बैठकों में आने वाले युवा हेडगेवार से पूछने लगे कि अपने संघ का नाम क्या है। तब हेडगेवार को लगा कि संघ का नाम होना चाहिए। कई नामों के सुझाव दिए गए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आम सहमति बनी। इस तरह 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ। इसी साल रामनवमी के दिन आयोजित कार्यक्रम में संघ का गणवेश तय किया गया। शुरुआत में स्वयंसेवक खाकी शर्ट, खाकी पैंट, खाकी कैप और बूट पहनते थे, जो बीते 99 बरस में कई बार बदल जा चुकी है। 2016 में एक बार ड्रेस कोड में बदलाव हुआ और अब खाकी हाफ पैंट की जगह गहरे भूरे रंग की फुल पैंट शामिल हो गई। स्वयंसेवक खाकी पैंट, सफेद शर्ट, काले जूते, सफेद मोजे, काली टोपी और कैनवास की बेल्ट पहनते हैं। 1929 में हेडगेवार संघ के सरसंघचालक यानी संघ प्रमुख बने, जबकि बालाजी हुद्दार सर कार्यवाह बनाए गए। संघ में सर कार्यवाह सेकंड पोजीशन पर होता है। अब तक 6 संघ प्रमुख हुए हैं। मौजूदा वक्त में मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं और दत्तोत्रेय होसबले संघ के सर कार्यवाह हैं। आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। संगठन से जुड़ने वाले सदस्यों का ना तो रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही कोई आईडी दी जाती है। देश का कोई भी नागरिक कभी भी इसमें आ सकता है और कभी भी इससे अलग हो सकता है। आज ये संगठन दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान बन चुका है। देश भर में आरएसएस की 60,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं, जिनमें लाखों स्वयंसेवक शामिल होते हैं। अपने फैसलों और गतिविधियों के चलते संघ पर कई बार प्रतिबंध भी लगाए गए। सबसे पहला प्रतिबंध जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने फरवरी 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इसे कुछ महीनों बाद हटा दिया गया था। इसके बाद साल 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाए। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाए गए। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को एक आदेश जारी कर
संघ की कार्यवाही में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक भी हटा ली है। संघ का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। महिलाओं, आरक्षण, हिंदू मुस्लिम, धर्मांतरण, मंदिर आंदोलन जैसे मुद्दों पर संघ के नेताओं ने कई विवादित बयान दिए हैं। संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, न ही महिलाएं संघ की किसी भी शाखा में शामिल होती हैं। साल 2022 में पहली बार संघ की स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पर्वतारोही संतोष यादव को बुलाया गया था। लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी संघ का रुख काफी सख्त है। स्वयंसेवकों को टास्क दिया जाता है कि वो इनके खिलाफ मुहिम चलाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातिगत जनगणना का भी समर्थक है। दरअसल संघ चाहता है कि जनसंख्या नीति बनाई जाए जिसका पालन सभी धर्म के लोग समान रूप से करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा कराए जाने की बात भी कह चुके हैं। इसके अलावा संघ समलैंगिकता का भी विरोध करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संघ ने समलैंगिकों के प्रति अपना रुख बदला। 26 जनवरी 2002 को संघ ने पहली बार अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया। हालांकि संघ के बाकी कामकाज, बैठकें और फेरी आज भी भगवा ध्वज के नीचे ही होते हैं। 2025 में संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शताब्दी समारोह की रूपरेखा साल 2022 में प्रयाग सम्मेलन के दौरान ही तैयार की जा चुकी है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।